एक्चुअल में जो रोज़गार की बात आती है, रोज़गार ये भगवान की देन नहीं है ये। और रोज़गार की लाइन में जो खड़ा है वो किसान का ही बेटा है, एक्चुअल में कहीं बाहर से नहीं आया है। तो यहाँ पानी नहीं है तो खेती नहीं होती। जो यहाँ टिकना भी चाहे तो वो खेत छोड़ के भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि समस्याएं जड़ में हैं। तो बेरोज़गारी कोई ऊपरी दिन नहीं है, बेरोज़गारी इनके राजनीतिक हथकंडों से पैदा हुई है। ये कहीं ऊपर से नहीं आई है, ये पहले से नहीं थी ऐसी। और ये करीब यहाँ पे 30 साल से चला आ रहा है इसी अच्छा, तरह। पहले से नहीं कि मैं आपसे बैठ के बात करूंगा। हाँ। इन्होंने वादा भी किया था कि 2 करोड़ रोजगार मोदी जी कह रहे थे हम आएंगे सरकार में नहीं देंगे। नहीं नहीं, भारत की इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है कि आप 2 करोड़ रोजगार दे दोगे ऐसे ही। भारत का जो मशीनरी है गवर्नमेंट का, वो इतना बड़ा नहीं है कि आप 2 करोड़ रोजगार ऐसे ही पैदा करके दे दोगे। आपको प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, आपको जमीनी स्तर। सबसे बड़ा रोजगार का जो सेक्शन है वो कृषि क्षेत्र है। भारत को कृषि प्रधान क्षेत्र कहा जाता है। 62% आबादी खेत किसान से आती है, खेत किसान से आती है 62% से ज़्यादा आबादी। सबसे बड़ा सेक्टर ये है रोजगार को रोकने का। जब तक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होगा, तब तक रोज़गार कहाँ पैदा होगा? हर कोई नौकरी, रोज़गार का मतलब नौकरी से बिल्कुल भी नहीं है। रोज़गार का मतलब है आमदनी से। आदमी की आमदनी बढ़े, चाहे वो खेत में रह के बढ़े, चाहे किसी फैक्ट्री में बढ़े, चाहे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बढ़े, चाहे वो अमेरिका जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। ये चीज़ चौधरी चरण सिंह जी कहते थे। मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जब तक किसानों का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो मैं ये सकता। कह रहा हूँ कि देश, आप किस मुंह से कहते हो कि हम क्या कहते हैं कृषि प्रधान देश हैं? जब कृषि प्रधान देश हैं तो सारी प्रधानताएं इसी पे टिकती हैं। आप प्राथमिकता पहले इसको दो ना। आप टाइम पास कर रहे हो किसानों के साथ, आप टाइम पास कर रहे हो किसानों के साथ। जो भी गवर्नमेंट आ रही है सब टाइम पास कर रही हैं। जो जब तक किसान का बेटा खेती के लिए नहीं आएगा, खेती में इंटरेस्ट नहीं लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ लिख के आपको इंजीनियर नहीं बनना है या डॉक्टर नहीं बनना है, वो भी समाज की ज़रूरतें हैं। लेकिन जो आपकी जड़ है, जब तक आप उसे नहीं साधोगे, तब तक आप कहाँ के किस मुंह से सिर्फ पेपर वर्क पे रोजगार देते रहो? उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जनता को वर्गलाते रहो, न्यूज़ मीडिया में ट्विटर पे कुछ भी ट्रेंड कराते रहो, उससे नथिंग, उसका कुछ नहीं होना जाना है। बात यह है कि जिस सेक्शन से सबसे ज़्यादा लोग उठ के आते हैं वो किसान वर्ग है, और उन्हें वहीं रोकना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप देश की बेरोजगारी को कम कर सकते हो। वरना कोई अंबानी नहीं, कोई अडानी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई टाटा नहीं, कोई बिरला नहीं। और अर्थव्यवस्था भी यहीं से सुधरती है। बिल्कुल, ये जड़ है अर्थव्यवस्था की। और रही बात किसान के मुद्दों की, तो किसान इतना सब्र, इतना धैर्यवान, जो सबसे और सबसे ज़्यादा सब्र रखने वाला जो कोई वर्ग है इस देश में, तो वो किसान है। कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, सब्र रखता है। कर्ज लेके भी सब्र रखता है किसान। किसानों का सब्र हमने दिल्ली में देख लिया, 1 साल से किसान ज़्यादा। कर्ज लेके भी सब्र रखता है। अगर किसान फांसी लगा रहा है ना, तो ये समझ लेना बहुत बड़ी मजबूरी है उसके सामने जब वो फांसी लगा रहा है। वरना किसान ओले पड़ जाए खेतों में, सर ठीक है, भगवान के भरोसे छोड़ देगा वो। इतना सब्रीला है। किसी व्यापारी को देख लेना आप सब्र रखते हुए, 2 लाख का घाटा चलाने दो, दूसरे दिन सुसाइड ना कर ले वो। किसान को आप जब तक ध्यान नहीं दोगे, तब तक यही बातें होती रहेंगी। न्यूज़ मीडिया इसी को रिपोर्ट करेगा और यही सब बातें जनता को सुनाई जाएंगी। पर मैं फिर भी देश से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर देश की हालत सुधारनी है, ये कोई चुनावी माहौल मत बनाओ इसे, और न ही इसे चुनाव में के समय चलने वाली हवा है ये जड़ है देश की। किसान की हालत सुधारनी ही पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि सारे गरीब, एक बात बताओ, किस वर्ग से किसान नहीं आता है? गरीब, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, कोई ले लो, कोई वर्ग ले लो देश का, किस वर्ग में किसान नहीं है? किसान हर वर्ग से आता है, और गरीब भी हर वर्ग में है। तो गरीबों को दलितों से जोड़ के देखना या दलितों को गरीबों से जोड़ के देखना, इस चश्मे से दुनिया को देखना बंद करो। हर वर्ग में गरीब है और हर वर्ग में किसान है। तुम किसानी पे ध्यान दे दो, सारी गरीबी खत्म हो जाएगी देश की। गरीबी बाहर से नहीं आई है। जो 1 बीघे वाला रोड पे दिल्ली की झुग्गियों में हाँप रहा है, वो किसान है। बिहार का किसान वहाँ जाके हाँप रहा है, रिक्शा चला रहा है। क्यों चला रहा है भाई? क्यों चला रहा है वो? तुम्हारे कामों के कारण, क्योंकि तुमने ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया। कोई 4 किसानों को टीवी पे दिखा देना कि फसल लहला रही है, ये काम नहीं करेगा। ज़मीन पे जाके बात करनी पड़ेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा इस बार। अच्छा, कृषि पे आपने बहुत बात की, अच्छी पकड़ है आपकी। राजनीति को किस तरह से देखते मैं हैं? छात्र हूँ कृषि का, अच्छा, क्या और कर मैं रहे हैं? राजनीति का भी छात्र हूँ। क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं या बिल्कुल एग्रीकल्चर जारी से, है? बिल्कुल एमए में एग्रीकल्चर से ही हूँ। राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं, जो आजकल अगर बात करें 2014 के बाद से जो बदलाव आया है राजनीति में? देखो, जनता ने एक उम्मीद की थी
आज भी उम्मीद ही लगाए बैठी है। कुछ चीज़ें हुई हैं, मैं मानता हूँ कोरोना आया, सारी चीज़ें हुई, ये बहुत बड़ा देश है, सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते आप, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरतें हैं देश की, सबसे मूलभूत ज़रूरत क्या होती है किसी की? खाना पीना, बिजली, पानी। इन पे आप फोकस कीजिए। हमें लंदन स्ट्रीट लाइट नहीं चाहिए, हमें लंदन की स्ट्रीट लाइट और जापान के क्रूज़ नहीं चाहिए भैया, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए बिजली, पानी, बस ये बहुत है हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं, हमारी इतनी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, ठीक है ना। लेकिन स्मार्ट सिटी बना रहे हैं योगी जी। नहीं, वो स्मार्ट उनका सिटी आज भी नहीं एक बनानी है, उनका ट्वीट आया कि हमने 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में यही बना दिया है। दिक्कत है। आप गांव की पॉपुलेशन का पलायन कराना चाहते हो उन स्मार्ट सिटी में झुग्गी झोंपड़ी बनाने के लिए। दिल्ली को स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना दिया आपने? राजधानी है देश की, क्यों नहीं बना रहे? उसके लिए क्यों नहीं लेके आ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर? क्यों नहीं लेके आ रहे हो? अडानी अमानी की जितने भी पैसा है उनको लगाओ ना, वहाँ पे प्लांट्स लगवाओ उनके, वहाँ पे क्यों नहीं लगवा रहे हो? स्मार्ट विलेज बनाओ। स्मार्ट जो रूरल है, भारत है, जो भारत जैसे तुम कहते हो इंडिया की जगह, इंडिया तो वहाँ है सिटियों में, भारत जो देश में बसता है उसको स्मार्ट बनाओ ना। आप स्मार्ट सिटी बना के क्या होगा? स्मार्ट विलेज बनाओ, स्मार्ट गांव बनाओ, तब देश स्मार्ट होगा। स्मार्ट सिटी बनाने से स्मार्ट देश नहीं होने वाला। और शायद यही कारण है कि कृषि की बदहाली ही जो है पलायन का ज़्यादा वो सबसे बड़ा कारण है। चाहे आप बेरोजगारी उठा लीजिए, देखो विभिन्न पार्टियां अपनी अपनी तरीके से बातें करती हैं, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं और मुझे इसमें गर्व होता है कि मैं किसान का बेटा हूं, ठीक है। सारी बेरोजगारी, जितनी भी ये समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, चाहे कुछ भी हो, ये सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं किसानी क्षेत्र से। कृषि वर्ग के ही बच्चे हैं, कोई छोटा, जिस पे छोटा खेत है वो भी बेचारा बेरोजगारी के लिए भाग रहा है। क्यों? उसका खेत इतना नहीं दे रहा है। उसका खेत अगर 3-4 फसलें दे साल में, इतना मजबूर नहीं है किसान कि आपके दरवाजे पे चल। दुनिया का पेट भरता है वो, अपना पेट पालने के लिए दूसरे दरवाजे पे नहीं जाएगा, दुनिया का पेट भरने की ताकत रखता है। आज भी भिखारी यहाँ पे आ जाए तो गांव से खाली नहीं जाएगा, शहर से खाली आ जाएगा। बिल्कुल। क्यों? इतना बड़ा दिल है। अगर वो मजबूर है वहाँ लाइन लगाने के लिए, जिसे आप तथाकथित बेरोजगारी कहते हैं या रोजगार देने की बात कहते हैं, वो मजबूर है तो बहुत बड़ी मजबूरी है, कोई इसको समझना चाहिए सभी पार्टियों को। और ये कॉन्फ्रेंस हॉल मीटिंग्स और ये नीति आयोग और ये आयोग, इनकी चर्चाएं, डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट तैयार करने से या किसी बड़े अखबार में छपवाने से कुछ नहीं होने वाला है। ज़मीन पे उतरना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा उस हर चीज़ को जो आपने गलती की है पिछले 60 साल में और इन्होंने पिछले 7 साल में, मोदी जी ने। अच्छा, आप कृषि और राजनीति के छात्र रहे हैं, आखिर में मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। अभी जो कृषि बिल आया था उसके बाद आंदोलन हुआ 1 साल से ऊपर, उसके बाद वापस लिया गया। आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा कि मोदी जी को बैकफुट पे आना पड़ा? मोदी जी को देखो ऐसा है, इसके 2 कारण हैं सबसे बड़े तो, कि एक तो इनकी जो पार्टी है पूरी टीम, जैसे ये टीम इंडिया कहते हैं, जो भी कुछ है वो, ये किसान के दिल तक अपनी ये बात पहुंचाने में नाकामयाब रहे। इसे पूरी तरह ये समझा नहीं पाए कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़, ये किस तरह रन होगा। ये पूरा जो प्रोसीजर है इसमें किसान की सुरक्षा की कोई बात ही नहीं थी। अगर किसान की सुरक्षा की, क्योंकि देखो किसान जो सबसे चीज़ डरता है ना, वो इससे डरता है कि यार कल मेरी फसल ख़राब हो गई तो मैं क्लेम के लिए कहाँ किसको केस करूँगा। डीएम के पास किसान की जाने की हैसियत नहीं है, डीएम नहीं सुनेगा किसान को, एक दरोगा नहीं सुनता चौकी का, वो डीएम सुनेगा किसान को। इन्होंने बोला कि डीएम को आप पत्र लिख सकते हैं, ये क्या बात हुई भाई? क्यों लिखे किसान पत्र लिखे कंपनी, हम क्यों लिखें पत्र? भाई मेरा खेत है, हम क्यों लिखें पत्र? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये किसान को समझाने में नाकाम रहे, तो किसान को अपने अंदर ये ला ही नहीं पाए विश्वास में। सीधी बात ये है, ये विश्वास में नहीं ला पाए किसान को। बिल कैसे थे कैसे नहीं थे ये जाने, पर वो किसान हित में इसीलिए नहीं थे क्योंकि किसान की उसमें सुरक्षा नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी, उनका प्रॉफिट होता, कंपनियां आती, वो प्रक्रिया चलती ना चलती वो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी किसान की सुरक्षा। और जिस चीज़ में सुरक्षा नहीं है, मैं सुरक्षा के बिना गाड़ी भी नहीं खरीदूंगा, मैं सुरक्षा के बिना एक तार भी नहीं डालूंगा। सिक्योरिटी, किसान जुआ खेलता है हर साल, फसल खड़ी है, ओले पड़ गए, फसल खड़ी है, तूफान आ गया, फसल खड़ी है, मैं कृषि बीमा देता हूँ हर साल 30,000 रुपये, लेकिन मेरी फसल जब बर्बाद हो जाती है तो 100 तरह के सवाल पूछे जाते हैं मेरे से। क्यों भाई पूछ रहा है? मेरी फसल बर्बाद का फोटो खींचना, देखना उसे, हाँ क्या? और 30,000 रुपये जमा कर रहा हूँ मैं, क्या है इसका कारण? जब यहाँ इस स्तर पर जो तुम्हारी स्कीम्स पहले से चल रही हैं उनमें सुरक्षा नहीं है,
और तुम ये नया प्रावधान ला के सुरक्षा देने की गारंटी दे रहे हो, और जबकि वो किसी की समझ में नहीं आया, पढ़े लिखों की समझ में नहीं आया। जबकि मैंने पूरे फुल स्टडी किया उसे, एक एक पॉइंट को, और उसकी हर फीडबैक को देखा, उसके ड्रॉबैक्स को देखा, सब तरह से देखा उसके कि क्या है इसमें, पर नथिंग, कुछ भी समझ में ऐसा नहीं आया जो ये कह सके वाह कि हाँ ये किसानों के लिए वाकई काम करेगा। सुरक्षा की बात नहीं थी, सीधी बात ये है। चलिए चलते चलते एक चीज़ और बता दीजिए हमारे दर्शकों को, राजनीति और कृषि पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या यही? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, चौधरी साहब, वो आएँ, क्योंकि एक वो ही रह गए हैं जिनकी इस क्षेत्र में आने की शायद कमी है। शायद हमें लग भी रहा है कि हम जातिवाद में, वैसे मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, और ना ही मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो मैं उसी दृष्टि से बोलूँगा, क्योंकि वो एक अच्छे नेता हैं। उनके पिताजी ने और उनके बाबा साहब ने, एक्चुअल में जो चौधरी साहब ने काम किया है वो शायद ही किसानों के लिए कोई कर पाए। मैं चाहता था, मेरी सोच थी कि काश चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी उस टाइम पे लंबे समय के लिए प्रधानमंत्री रहे होते, शायद किसान इससे भी अच्छी हालत में होते। तो एक मौका है हमारे पास, और जैन जी आएँ, उनका स्वागत है, हम पूरी तरह से उन्हें समर्थन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, बीजेपी, रही बात बीजेपी की, तो वो अपने एजेंडे हैं वो चलाएं, उनके लिए शुभकामनाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमें उनसे। लेकिन बात जब किसान की आएगी तो हम ताल ठोक के बात करेंगे और कहीं भी नहीं हटेंगे। जिसको भी सवाल पूछ रहे हैं खुले में आके पूछे, आज तक की डिबेट, इसकी डिबेट, उसकी डिबेट, वहाँ पे फिक्स्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सब पता है। ज़मीन पे आके सवाल पूछें, एक एक सवाल का जवाब देगा, और हमारे सवालों को उत्तर देने की किसी में दम हो तो वो यहाँ आए।